दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने के लिए जो आप सभी को ऑनलाइन एग्जाम देना होता है वो एग्जाम किस तरीके से घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से आप सभी को कंप्लीट करना है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आधार की ई-केवाईसी से ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने की जो सर्विस है वो लाइव हो चुकी है, जिसमें कि अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने के लिए आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। अपना एग्जाम भी आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ही दे सकते हैं। तो किस तरीके से ये एग्जाम आपको कंप्लीट करना है, किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कैसे सबमिट करना है, कैसे आपको पासवर्ड मिलेगा, फेस ऑथेंटिकेशन कैसे करना होगा, सारी चीजें मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस का एग्जाम ऑनलाइन ही देने के लिए आप सभी को सबसे पहले तो ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आ जाना है और यहाँ पर आपको लर्नर लाइसेंस के सेक्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑनलाइन एलएल टेस्ट इंस्टॉल। आपको इसी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। तो अब आपके सामने ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए स्क्रीन टेस्ट एड लर्नर लाइसेंस का ऑप्शन आ जाता है, जहां पर आप देखेंगे आपसे आपकी एप्लीकेशन नंबर मांगा जा रहा है। तो ड्राइविंग लाइसेंस को अप्लाई करते समय जो आपको एप्लीकेशन नंबर मिला था यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन नंबर को फिल करते हैं आपके सामने कैमरे की परमिशन को अलाउ करने के लिए एक पॉपअप आता है। तो आपको यहाँ पर अलाउ के ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। जैसे ही आप अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपके सिस्टम में जो भी कैमरा होगा वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। आपके सामने आपका जो लाइव कैमरा है उसका प्रीव्यू आ जाता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल कर लेना है। अब आपको यहाँ पर पासवर्ड के सेक्शन में आपको अपना एप्लीकेशन का पासवर्ड फिल करना है। ये जो पासवर्ड है परिवहन डिपार्टमेंट की तरफ से आपके मोबाइल फोन पर एसएमएस के माध्यम से सेंड किया जाता है। तो यहाँ पर वो पासवर्ड आपको फिल करना है। अगर आपका पासवर्ड नहीं आया है या फिर डिलीट हो चुका है तो आपको यहाँ पर रिसेट पासवर्ड का ऑप्शन दिया गया है, जिस पे क्लिक करके आप दोबारा से पासवर्ड को पा सकते हैं। तो यहाँ पर लॉगिन डिटेल्स सही फिल करेंगे तो पहला सेक्शन आपका ग्रीन कलर से हाईलाइट हो जाता है, जिसके बाद में आपको ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पर क्लिक करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपके जो वेबकैम में फोटो है वो अच्छे तरीके से विजिबल होना चाहिए। आपका जो फेस है उस पर अच्छी तरीके से लाइटिंग पड़ रही हो, जिससे कि आपका जो ऑथेंटिकेशन है वो सक्सेसफुली हो पाए। यहाँ पर मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे। तीनों अटेम्प्ट में अगर आप अपना ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली नहीं कर पाते हैं तब आपको आरटीओ ऑफिस विजिट करना ही होगा। तो यहाँ पर हमें ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर ऑथेंटिकेशन हमारा प्रोसेस में है। देखेंगे कि यहाँ पर कुछ इस तरीके का हाईलाइट होगा। तो यहाँ पर मेरा जो ऑथेंटिकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब हमें प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अब आपका जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो चुका है। आपके सामने एक इंट्रोडक्शन पेज आता है जहाँ पर आपको टेस्ट के कुछ दिशा निर्देश बताए गए हैं, जिसमें कि आपका जो टेस्ट है उसमें ट्रैफिक रूल्स और ट्रैफिक लाइट के बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। इस एग्जाम में आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपको मिनिमम 8 क्वेश्चन के सही आंसर देने होंगे। जो भी क्वेश्चन के आप सही आंसर देंगे वो आपको ग्रीन कलर से हाईलाइट हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब सेलेक्ट लैंग्वेज के सेक्शन में हिंदी, इंग्लिश, जिस भी लैंग्वेज में आप इस एग्जाम को देना चाहते हैं चूज कर लेना है और यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट कर लेना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमारे सामने आप देखेंगे क्वेश्चन आना स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें कि एक क्वेश्चन है और उसके 4 आंसर यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें से जो भी राइट आंसर है इसमें से हमें उसको चूज करना है। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है, जिसमें कि ऊपर की तरफ आपको सेकंड का टाइमिंग भी दिखाई जाती है। इसी के साथ में जितने सही क्वेश्चन आप करेंगे ऊपर की तरफ आपको स्कोर बोर्ड में देखने को मिलता है। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में मुझे एक पार्किंग का सिंबल दिखाया गया है, जिसमें कि पूछा जा रहा है इसका क्या मतलब है। तो इस पार्किंग का मतलब है कि दोनों ओर पार्किंग है। तो हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ये जो आंसर मैंने दिया है ये सही है। स्कोर बोर्ड के सेक्शन में आप देखेंगे एक स्कोर मेरा यहाँ पर हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जहां पर बताया जाता है इन सिंबल्स में से कौन सा ऐसा सिंबल है जो पार्किंग बताता है कि इस ओर पार्किंग है। तो यहाँ पर ये सिंबल है, हम सेलेक्ट कर देंगे और कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब अगला क्वेश्चन फिर से मेरे सामने ट्रैफिक सिंबल के बारे में है, जिसमें कि एक साइकिल से बना हुआ ट्राइंगल है। अब इससे क्या साबित होता है, जैसे कि इससे साबित होता है साइकिल क्रॉसिंग है। तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे, ये सही आंसर है और ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब अगला क्वेश्चन फिर से एक सिंबल ही है, जिसमें कि इस सिंबल से आप क्या समझते हैं। तो एक खतरनाक गड्ढा है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे।
हाँ, ये सही आंसर है, इसको हम टिक करेंगे और कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से एक ट्रैफिक सिंबल मुझे दिखाया गया, जहां पर इससे क्या मतलब है। यहाँ पर हमें गोल घूमना है, मुझे ये सही लगता है, इसको चूज करेंगे और कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मेरा जो पांचवा क्वेश्चन का आंसर है वो भी बिल्कुल ही सही है। यहाँ पर ट्रैफिक रूल्स और सिंबल के अलावा कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें कि आपकी समझ के बारे में भी पूछा जाता है। यहाँ पर ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ चुका है जिसमें कि यहाँ पर पूछा जा रहा है, आप एक सकरे पुल की ओर बढ़ रहे हैं और तभी दूसरी ओर से एक अन्य वाहन पुल पे प्रवेश करने वाला है, तो आप उस केस में क्या करेंगे। तो यहाँ पर इसके 3 आंसर दिए गए हैं जिसमें कि हमें सही आंसर को फाइंड करना है। पहला आंसर है गति बढ़ाएंगे और जितनी जल्दी हो सके हम पुल को पार करेंगे। इसी के साथ में हेडलाइट पर हाथ रखेंगे और पुल को पार करेंगे। इसी के साथ में तीसरा है तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक कि अन्य वाहन पुल को पार ना कर दे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर तीसरा ही क्वेश्चन का जो आंसर है वो सही है, क्योंकि हमें पता है हम संयम रख सकते हैं लेकिन सामने वाला व्यक्ति हो सकता है वो अपने वाहन की गति कम ना करे, तो दुर्घटना से बचने के लिए हमें ही प्रतीक्षा करना है। तो यहाँ पर तीसरा आंसर ही बिल्कुल ही सही है, इसे ही हमें टिक करना है। अब अगला क्वेश्चन आया है जिसमें कि आपको आगे स्कूल का सिंबल अगर दिखाई देता है तो आप क्या एक्शन लेंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें कि पहला है वाहन को धीमा करके सावधानी से आगे बढ़ेंगे, दूसरा है वाहन को रोक करके हॉर्न दे करके आगे बढ़ना चाहिए, फिर तीसरा है लगातार हॉर्न देते हुए आगे बढ़ना है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो आंसर है वाहन को धीमा करके या फिर वाहन को रोक करके हॉर्न दे करके, ये दोनों ही आंसर मुझे सही लग रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ, शायद मुझसे ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत हो सकता है, फिर भी मैं टिक करता हूँ, मैं पहले को चूज करता हूँ। फाइनली मेरे से जो क्वेश्चन का आंसर है वो गलत हो चुका है। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से आपको मिनिमम 8 क्वेश्चन के आंसर सही सही देने हैं, तभी आप इस लर्निंग एग्जाम में क्वालिफाई हो पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन का जब आंसर आप देंगे और उसके बाद में कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो आपका रिजल्ट है वो इमीडिएट आपको डिस्प्ले हो जाता है, जिसमें अगर आपने क्वेश्चन को सही किया होगा तो आपके सामने एक पास का कुछ इस तरीके का मैसेज आ जाता है और नीचे की तरफ आपका जो स्कोर है जिसमें कि आप यहाँ पर देखेंगे 15 क्वेश्चन में से मैंने यहाँ पर 9 क्वेश्चन के सही सही आंसर दिए हैं, जिसमें कि आप आपको अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस देखनी है, कौन कौन से क्वेश्चन सही किए हैं, कौन से गलत किए हैं। तो यहाँ पर क्लिक हियर व्यू योर परफॉर्मेंस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके सामने जो क्वेश्चन आंसर का बैंक है वो डिस्प्ले हो जाता है। जो भी क्वेश्चन के आंसर आपने सही दिए होंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं। लर्निंग एग्जाम में क्वालिफाई होने के बाद में आपको अपना लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड करने के लिए आपको लर्नर लाइसेंस के सेक्शन में ही आना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है प्रिंट लर्नर लाइसेंस फॉर्म नंबर 3। इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन नंबर है और डेट ऑफ बर्थ को फिल करके सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है यहाँ पर आप डाउनलोड कर पाएंगे। इसी के साथ में अगर आप क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं, आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं, तो आपको दोबारा से एग्जाम देने के लिए इसकी फीस का पेमेंट करना है, जिसमें कि आपको फी पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और ई पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर रीटेस्ट फी के ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिसमें कि आप अपना एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ को फिल करके आप अपनी डिटेल को फेच करेंगे, जिसके बाद में आपको रीटेस्ट की जो फीस है यहाँ पर देखने को मिल जाती है। वर्तमान में लर्निंग टेस्ट की जो रीटेस्ट की फीस है वो 50 रुपीज़ है। आप यहाँ पर सर्च करेंगे, उसके बाद में आप पेमेंट करके अपना एग्जाम दे सकते हैं। बाकी लर्निंग लाइसेंस के एग्जाम में टोटल कितने तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन के सही आंसर कौन से हैं, इसके लिए मैं एक क्वेश्चन बैंक का पूरा वीडियो लाने वाला हूं, जिसमें कि लर्निंग लाइसेंस की मैं पूरी आप सभी को तैयारी कराने वाला हूं। साथ में ड्राइविंग लाइसेंस को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, ये सारे वीडियो कुछ दिनों में आप देखने को पाएंगे। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो आशा करता हूं आज की वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।